जबलपुर में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक छात्र के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने छात्र के साथ गाली गलौज की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस मामले में पीड़ित परिवार और युवा रजक समाज सेवा समिति के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायत पत्र सौंपकर निष्पक्ष जाँच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। का चालान किए, कार्रवाई अच्छी है, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें इस चालानी कार्रवाई से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इनके व्यवहार। बल्देबाग चेकिंग के दौरान भावेश रजक हमारे सुपुत्र हैं, जो कि कोचिंग से लौट रहे थे। उनके साथ चेकिंग के दौरान रोका गया, उनसे अभद्र व्यवहार किया गया। हमें चेकिंग से हमारी समाज को, हमें हमारे साथ के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनके व्यवहार के कारण आज हमें ऐसा कदम उठाना पड़ा कि एसपी साहब को हमें ज्ञापन देना पड़ा और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आम जनता के साथ ये दुर्व्यवहार जो हुआ है दोबारा न करें। दरअसल ये पूरा मामला जबलपुर के बलदेवबाग क्षेत्र का है, जब 8 जुलाई को छात्र भावेश रजक अपनी कोचिंग क्लास से घर लौट रहा था। इसी दौरान ट्रैफिक चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों ने उसे रोका था। छात्र का आरोप है कि पूछताछ के दौरान उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और अपमानजनक व्यवहार किया गया। परिजनों ने बताया कि पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पीड़ित छात्र के पिता राजकुमार रजक ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए। वहीं युवा रजक समाज के सचिन रजक का कहना है कि कानून का पालन कराने के नाम पर किसी भी छात्र या आम नागरिक के साथ अपमानजनक व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि समय रहते ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस और आम जनता के बीच का तालमेल प्रभावित हो सकता है। पीड़ित पक्ष ने मांग की है कि वायरल वीडियो की जांच कर पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाई जाए और जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए। लाटगंज में पदस्थ एसआई मनोज गोस्वामी द्वारा जिस तरह से जनता को परेशान किया जा रहा है रहवासी क्षेत्र में, वहां पर छात्र अपनी कोचिंग से लौट रहा था, जिसके द्वारा वहां पर कोचिंग गाड़ी रोकी गई। वो वहां पर रुका, शांतिपूर्ण रुका, गाड़ी के कागज मांगे, परंतु मनोज गोस्वामी ने उनको महावान की गाली बकी। उसने विरोध किया तो बाल पकड़कर उसको थाने ले जाया गया। वहां पर ले जाके 500 रुपये का चालान कटवाया। हम लोग को उससे कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु जिस तरह से उसको माँ बहन की गाली दी गई, उसका अपमान किया गया, इसकी शिकायत को लेकर आज हमने यहाँ पर एसपी कार्यालय में आके शिकायत दी है कि मनोज गोस्वामी जी जिस थाने में रहे, आधारताल, रांझी और आज लाटगंज में सभी जगह वो रांझी में रहे, वहाँ से लाइन अटैच हुए, आधारताल में रहे तो घूसखोरी करते रहे और आज लाटगंज में आकर भी वही काम कर रहे हैं, जिसको लेकर हमने एसपी महोदय को शिकायत की है। अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो 48 घंटे के बाद अब रजक समाज आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगा। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक नियमों का पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन यदि कार्रवाई के दौरान मर्यादा और संवेदनशीलता पर सवाल उठते हैं तो जांच भी उतनी ही आवश्यक हो जाती है। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव फुकोक आइलैंड के पास पलट गई। हादसे के समय नाव में 36 लोग सवार थे। घटना के बाद राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर हनोई और हो चिंग मिन सिटी में कंट्रोल रूम बनाए हैं। फिलहाल सभी यात्रियों की स्थिति और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। भारतीय हाई जंपर एथलीट सर्वेश कुसारे ने मोनाको में डायमंड लीग में डेब्यू करते हुए इतिहास रच दिया है, जिसमें उन्होंने तीसरा स्थान हासिल करते हुए पोडियम पर फिनिश करने वाले पहले भारतीय हाई जंपर एथलीट बन गए हैं। सर्वेश कुसारे ने डायमंड लीग में डेब्यू करते हुए हाई जंप इवेंट में तीसरे स्थान पर रहते हुए पोडियम पर फिनिश करने वाले पहले भारतीय हाई जंपर एथलीट बन गए हैं। 31 साल के सर्वेश कुसारे ने के लिए तीसरी पोजीशन को हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने 2.26 मीटर की जंप करने के साथ तीसरे स्थान पर रहते हुए खत्म किया। सर्वेश कुसारे इसी के साथ एक खास क्लब का हिस्सा भी बन गए।
कॉमेडी की दुनिया के मशहूर नाम राजीव ठाकुर ने अपने संघर्ष भरे दिनों का खुलासा किया है। राजीव ने बताया कि उनका बचपन काफ़ी मुश्किलों में गुजरा। एक छोटे से कमरे में वे रहते थे जिसकी हालत बेहद ख़राब थी। उन्होंने कहा कि उनका घर उन्हें कभी कभी पब्लिक टॉयलेट जैसा महसूस होता था, लेकिन मुश्किल हालातों के बावजूद उन्होंने मेहनत जारी रखी और आज अपनी कॉमेडी से लाखों लोगों को हंसा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में चल रही अटकलों के बीच शरद पवार गुट की एनसीपी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एनडीए में शामिल होने और कांग्रेस में विलय की चर्चाओं पर अब सांसद सुप्रिया सुले ने पलटवार किया है। सुप्रिया सुले ने तंज भरे अंदाज में कहा कि हमें कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी और कभी शिवसेना में भेज दिया गया, अब तो मन से ही बची है। उन्होंने साफ किया कि ऐसी चर्चाएं सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार गुट की आगे की रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन सुप्रिया सुले के इस बयान के बाद अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगना समेत 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह देश भर में साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। जांच में सामने आया है कि आरोपियों पर करीब 54 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का आरोप है। NCCRP पोर्टल पर इनके खिलाफ 77 शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फ़ोन, 5 चेकबुक, 6 ATM कार्ड बरामद किए हैं। यह कार्रवाई साइबर ब्रांच अधिनियम के तहत की गई है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पुलिस ने एक पाकिस्तानी महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोप है कि वे वीज़ा अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक महिला और उसका बेटा दासा गरेलपल्ली गांव में रह रहे थे। महिला ने इसी गांव के एक व्यक्ति से शादी की थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फरहानाज और उसके बेटे मोहम्मद फरदीन खान के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के पास से कई भारतीय दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। बागेपल्ली पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है। दिल्ली में 24 जुलाई को मुस्लिम नेताओं और संगठनों की बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें देश के मौजूदा हालात और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में सलमान खुर्शीद, AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी, सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी समेत कई मुस्लिम नेता शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधियों की मौजूदगी भी बताई जा रही है। दिल्ली की इस बैठक पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने नकली नोट छापने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र की सिंगापुर टाउनशिप में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 84,800 रुपये के जाली नोट, कलर प्रिंटर और प्रिंटिंग मशीन जब्त की है। मामले में मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और जाली नोटों की सप्लाई चेन को जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज समर्थकों ने करीब 11 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रखा। प्रदर्शन के दौरान पथराव में डीएम और एसपी समेत कई अधिकारी और 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हालात को देखते हुए संगठन ने नरोत्तम मिश्रा को भोपाल तलब किया है, जबकि उन्होंने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है।